देखिए, ये प्रश्नावली 3.4 है और इसके प्रश्नों को हल करने के लिए यहाँ निर्देश लिखे गए हैं। निर्देश में लिखा गया है प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। इसी तरह से 17 तक प्रश्नों को इसी विधि के द्वारा लगाया जाएगा। तो यहाँ बताया गया है कि अवयव का व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम कब ज्ञात किया जाएगा? तो बताया कि यदि उनका अस्तित्व है। तो अस्तित्व किसी अवयव का कब होता है? जब किसी अवयव के सारणी का मान ज्ञात किया जा रहा हो और उसका मान 0 न प्राप्त हो, तब कहा जाएगा यह अवयव चाहे दिया गया अवयव अस्तित्व में है। अब यहाँ लिखा गया है प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग द्वारा ज्ञात करना है। इसी को दो और नाम से कहा जाता है। एक होता है, इसको बोला जाता है प्रारंभिक संक्रिया द्वारा हल कीजिए, और एक होता है अवयव विधि द्वारा हल कीजिए। इनका जो फार्मूला होता है पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया गया है। इनका जो फार्मूला होता है A बराबर I इंटू A होता है। यहाँ A क्या है? तो जो अवयव दिया जाता है उसे A के बराबर माना जाता है। जैसे इस सवाल को जब आप हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे माना A बराबर इतना, यानी दिए गए अवयव को A माना जाता है और इसी का मान इस फार्मूले में रखते हैं। अब इसमें रखेंगे तो यहाँ 2 स्थान पर A है और प्रारंभिक संक्रिया द्वारा क्या ज्ञात करना है? व्युत्क्रम। तो किसी अवयव का जब व्युत्क्रम, जैसे यहाँ पर A है और इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो व्युत्क्रम को A इनवर्स कहते हैं। तो A इनवर्स निकालना भी है और यहाँ पर A भी है। तो जब A का मान रख देंगे तो फिर A इनवर्स कहाँ से मिलेगा? इसका मतलब है किसी A का मान यहाँ से रखा जाएगा और किसी एक ऐसे A का मान जो होगा उसको ज्ञात करना होगा। अब किसके मान को, यानी यहाँ से A का मान कौन से साइड में रखेंगे? बाएं साइड में रखेंगे या दाएं साइड में? तो दिए गए अवयव का मान बाएं साइड में रखते हैं और दाएं साइड वाले A का मान इस प्रकार ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसको जब आप हल करेंगे तो हल करते समय आपको ये ध्यान होना चाहिए, ये जो इकाई अवयव होता है वैसा ही इस बाएं साइड वाले A को हल करके बनाया जाता है। कहने का मतलब बाएं साइड में आपको इकाई अवयव लाना होता है। जब इकाई अवयव बाएं साइड में आ जाएगा उसी समय आप अवयव A को बाएं साइड में भेज के उसको व्युत्क्रम उल्टा कर देंगे, इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से हल होगा। तो सबसे पहले ये दिया गया है, आपको हल क्या करना है? प्रारंभिक संक्रिया द्वारा व्युत्क्रम। सबसे पहले हम लोग अवयव A को देखेंगे कि ये अस्तित्व में है या नहीं। तो इसका अस्तित्व ज्ञात करने के लिए इसके सारणी का मान ज्ञात करना होगा। तो सारणी का मान ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ सारणी का चिन्ह लगा दीजिए। ये अवयव का चिन्ह हटा के यहाँ पर भी सारणी का चिन्ह लगेगा। 2 और ये 3 हो गया। अब इनको जब हल करेंगे तो क्रॉस गुणा होगा। पहला गुणा नीचे होता है, दूसरा गुणा ऊपर होता है, बीच में माइनस चिन्ह। तो 1 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, बीच में माइनस चिन्ह। 2 का गुणा -1 में करेंगे तो -2। अब इसको हल करना है तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ जोड़ने पर जो आएगा आंसर वो 5। तो इस सारणी का मान 0 नहीं प्राप्त हुआ है, इसका मतलब ये अवयव A का अस्तित्व है। अब अस्तित्व रहेगा तब इसका हम लोग व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। तो लिखा जाएगा पहले यहाँ पर अतः A का अस्तित्व है, मतलब अभी जो A दिया गया है इसका अस्तित्व है। व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए लिखेंगे चूंकि A बराबर I इंटू A, ये फार्मूला होता है। दिए गए अवयव का मान बाएं साइड में रखते हैं तो यहाँ पर रख दीजिए 1 -1 2 3 और
इकाई आव्यूह इतने ही कोटि का होना चाहिए। जैसे इसकी कोटि 2 है तो इसकी भी कोटि 2 होनी चाहिए, 1 0 0 1 और इंटू में ए लिखेंगे। अब देखिए आपको ये जो बाएं साइड वाला आव्यूह दिखाई दे रहा है, इसको हल करके इस तरह का आव्यूह प्राप्त करना है। और वैसा आव्यूह कैसे प्राप्त होगा, ये R1 है जिसको पहली पंक्ति कहेंगे, इसको R2 बोलेंगे, ये दूसरी पंक्ति है। तो इन पंक्तियों को आपस में घटा के या जोड़कर या गुणा करके, मतलब किसी भी प्रकार से इसको हल करके ऐसा प्राप्त करना होगा। यहाँ जब ऐसा प्राप्त हो जाएगा तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। और जो नियम बाएं साइड में लगेगा वही नियम दाएं साइड में लगेगा। और इसका कोई ये रूल नहीं होता है कि R1 में से ही R2 पहले घटाया जाएगा। आप किसी में से किसी पंक्ति को घटाइए, लेकिन जो भी आंसर प्राप्त करेंगे वो ऐसा होना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर बदल रहे हैं, लिखेंगे R2 चेंज। देखिए इसको टेंस टू पढ़ा जाता है, टेंस टू का मतलब होता है परिवर्तन। और ये जिसके बाद लिखेंगे उसी का केवल मान बदलेगा और बाकी पंक्तियां जैसे हैं वैसे ही लिखी जाएंगी। तो यहाँ मैं R2 को बदल रहा हूँ, कहने का मतलब दूसरी पंक्ति बदल रहा हूँ। R2 को किस तरह से बदलना है, तो यहाँ लिखूंगा R2 माइनस 2R1। अब देखिए ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ये R1 है, यहाँ 2 का गुणा करके इसमें से जब इसको घटाऊंगा तो जो 0 प्राप्त होगा उसको कहाँ लिखना है, R2। इसका मतलब यहाँ 0, तो देखिए ऐसा 0 यहाँ मिल जाएगा, इसलिए ऐसे लिखा हूँ। तो चलिए देखिए यहाँ पर जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 में से जब 2 को घटाएंगे तो आंसर 0 प्राप्त होगा। उस 0 को कहाँ लिखना है, R2 वाले पंक्ति में, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। इसके बाद जब यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, और उसको घटाना कहाँ से है, 3 में से। तो जब घटाएंगे तो प्लस में 5 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये तो R2 यानी दूसरी पंक्ति बदल गई, पहली पंक्ति का नाम यहाँ नहीं लिखा गया, इसका मतलब वो नहीं बदलेगी, जैसे है उसको वैसे ही उतार देंगे यहाँ पर। अब जो नियम बाएं साइड है वही नियम दाएं साइड के लिए लागू होगा। जब दाएं साइड में हल करेंगे तो R1 तो उसी तरह रहेगा, इसको नहीं बदलना है, लेकिन R2 चेंज होगा। और चेंज करेंगे कैसे, यहाँ 2 का गुणा करके 0 में से घटाइए, क्योंकि देखिए R1 के सभी पदों में 2 का गुणा हो रहा है। तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे और 0 में से घटाएंगे, तो घटाने पर क्या प्राप्त होगा आपको, -2। यहाँ 0 का गुणा कर देंगे, जब 0 में 2 का तो 0 प्राप्त होगा, 1 में से इसको घटाएंगे तो 1 इंटू ए। अब देखिए आपको 1 2, अब तक तो 2 ठे मिल चुके हैं, अभी ये दोनों अवयव यहाँ नहीं आए हैं। 1 आ सकता है, जब ये R2 है, R2 में 1/5 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ 5 कट जाएगा और 1 प्राप्त हो जाएगा। तो फिर इसको चेंज कर दीजिए, लिख दीजिएगा R2 चेंज, यानी R2 को मैं दूसरी पंक्ति को फिर बदल रहा हूँ। और किस तरह से बदल रहा हूँ, तो 1/5 का गुणा करके, किसमें, R2 में ही। यानी R2 में 1/5 का जो गुणा करने पर आंसर आएगा उसको कहाँ पर लिखना है, तो R2 दूसरी पंक्ति में लिखना है। इसका मतलब पहली पंक्ति जैसे उसी तरह रहेगी, इसको लिख दीजिएगा 1 -1, और ये इसमें देखिए 1/5 का जब गुणा करेंगे 0 में तो 0 प्राप्त होगा, लेकिन 5 में 1/5 का गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो जो नियम बाएं साइड है वही नियम दाएं साइड। तो इसकी पहली पंक्ति जैसे उसी तरह रहने दीजिए। दूसरी पंक्ति, यहाँ 1/5 का जब गुणा करेंगे तो -2/5 हो जाएगा, और यहाँ गुणा करेंगे तो 1/5 प्राप्त होगा इंटू ए। ये जैसे उसी तरह लिखा जाएगा। इसके बाद देखिए अब इससे मिला 1 2 3 तत्व मिल गए, यहाँ 0 होना चाहिए। देखिए यहाँ 0 है तो यहाँ 0 होना चाहिए। अब 0 कब आएगा, जब आप ये R1 है और ये R2 है, R1 में से R2 को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर जो आंसर आएगा उसको कहां पर तब लिखना चाहिए, R1 के स्थान पे। तो यहाँ लिखा जाएगा R1 चेंज, मतलब जो आंसर आएगा वो R1 के स्थान पे लिखेंगे। और कैसे, तो R1 प्लस R2। चलिए तो R2 तब नहीं बदलेगा, 0 1 रहने दीजिए। R1 में R2 को जोड़िए, देखिए ये R1 है ये R2 है, जब इसको जोड़ेंगे तो 1 होगा, और 1 आएगा तो कहाँ लिखेंगे, R1 के स्थान पे, यहाँ 1 लिख दीजिए। यहाँ देखिए ये R1 है R2 है, जब इनको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएंगे, और ये जो 0 आएगा वो R1 के स्थान पे लिखना है। तो वही नियम अब यहाँ लगेगा। तो देखिए 1 में क्या जोड़ना है आपको, -2/5। तो यहाँ जब लघुत्तम लेके हल करेंगे तो 3/5 प्राप्त होगा। जब इसमें जोड़ेंगे तो 1/5
और यहाँ ये तो दूसरा नहीं चेंज करना है, वो जैसे उसी तरह रहने दीजिए, 1/5 इंटू 1। अब इतने का मान जो होता है ये ऐसा आ गया, देख रहे हैं ना। तो जब तक बाएं साइड में नहीं आता है तब तक हल करते हैं, जब आ गया तो इसका मतलब यही आपका आंसर होगा। तो इसके बराबर 1 होता है, इसको हटा के 1 लिखिए, और ये जो गुणा में ये है उसको दूसरी साइड में लाइए तो भागा हो जाएगा। जैसे इसको उस तरह से उतार लीजिए, 1/5 या -2/5, 1/5। अब देखिए आप ये भी जानते हैं किसी चर राशि का घात हर में प्लस है तो उसे अंश के यानी ऊपर ले जाएंगे तो उसका घात माइनस, तो इसके घात पे 1 है यानी ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। और ये किसके बराबर आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3/5, 1/5 -2/5, 1/5। तो ये नियम इस तरह लग गया। आप चाह रहे हैं कि हम इसे शॉर्टकट में लगाएं, तो ये सब कंपटीशनों में होता है, फिर भी वैसे देख लीजिए कि इसको शॉर्ट में ऐसा इतना आंसर कैसे प्राप्त। ट्रिक्स लगाएंगे तो इस आव्यूह के सारणी का मान ज्ञात होना जरूरी है। तो दोनों तरफ सारणी का चिन्ह लगा दीजिएगा और इसके सारणी का मान ज्ञात कीजिएगा। तो आप जानते हैं क्रॉस गुणा होता है सारणी में और बीच में माइनस चिन्ह, पहला गुणा नीचे दूसरा गुणा ऊपर होता है। तो 3 का गुणा 1 में जब करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, बीच में माइनस चिन्ह, और इसका दूसरा गुणा ऐसे होता है। तो 2 का गुणा जब -1 में करेंगे तो -2। अब इसको जब हल करेंगे तो 5 प्राप्त होगा। तो इसके मापांक यानी सारणी का मान प्राप्त हो गया। इसके बाद फार्मूला जो होता है शॉर्ट ट्रिक का, ये फार्मूला आता है A इनवर्स बराबर 1 के मॉड में A इंटू एडजॉइंट्स मैट्रिक्स A होता है। तो उस फार्मूले में अब एडजॉइंट्स A का मान चाहिए और यहाँ पर नहीं है। तो देखिए एडजॉइंट्स A का मैट्रिक जब किसी आव्यूह की कोटि 2 होती है तो शॉर्ट में कैसे प्राप्त करते हैं, तो उसको देखिए यहाँ मैं प्राप्त कर रहा हूँ ADJ एडजॉइंट्स मैट्रिक्स A। इसका मान प्राप्त करने के लिए जो ये आव्यूह दिए गए हैं इनके अवयवों को आपस में चेंज कर देते हैं, मतलब 1 के स्थान पे 3 को और 3 के स्थान पर 1 को। तो यहाँ पर अब 3 हो जाएगा और ये 1 होगा, और ये जैसे हैं उनको उसी तरह रखते हैं, परंतु इनके चिन्ह को आपस में बदल देते हैं। जैसे यहाँ प्लस है तो अब माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो एडजॉइंट्स A का मान प्राप्त हो गया। अब आपको A इनवर्स प्राप्त करना है तो लिखेंगे फार्मूला एडजॉइंट्स मैट्रिक्स A। 1 के मॉड में A का मान आप देख रहे हैं कि 5 है, और इसका मान अभी ज्ञात किया गया है 3, 1 -2 1। तो 1/5 का सब में गुणा होगा। जब 3 में आप 1/5 का गुणा करेंगे तो 3/5 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 3/5 लिखिए। 1/5 का गुणा 1 में करेंगे तो 1/5, 1/5 का गुणा -2 में जब करेंगे तो -2/5, और 1/5 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 1/5। तो देखिए इसको और इसको दोनों तरह से आंसर एक जैसे आए हैं। तो इसको शॉर्ट ट्रिक यानी इसको कंपटीशन में ज़्यादातर यूज किया जाता है, आसानी से हल हो जाता है। और इस तरह से जब कहा जाए कि प्रारंभिक संक्रिया द्वारा हल कीजिए तब आप इस तरह से लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जो आव्यूह दिया गया है उसे A के बराबर माना गया है। इस आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, परंतु व्युत्क्रम तभी ज्ञात किया जाएगा जब यह आव्यूह अस्तित्व में होगा। तो किसी भी आव्यूह का अस्तित्व में होना तभी संभव है जब उसके सारणी का मान 0 न हो। तो सबसे पहले इसके सारणी का मान हम लोग प्राप्त करेंगे। तो सारणी का मान प्राप्त करने के लिए सारणी का चिन्ह दोनों तरफ लगा दीजिए, मतलब मापांक का चिन्ह। 2, 1, 1, 1। अब इसको हल किया जाएगा तो क्रॉस गुणा होगा। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, हल करने पर 1 प्राप्त हुआ। तो यहाँ 0 नहीं आया इस सारणी का मान, इसका मतलब इस आव्यूह का अस्तित्व है, मतलब इसे हल करेंगे तो इसका हल प्राप्त
होगा। तो लिखेंगे अतः ए का अस्तित्व है। अस्तित्व जब रहेगा तब इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए सूत्र आप जानते हैं, a बराबर i इंटू ए होता है। और दिए गए आव्यूह को बाएं साइड में लिखते हैं। तो आप बाएं साइड में यहाँ पर लिख देंगे 2 1 1 1 बराबर इकाई आव्यूह, इसका मान 1 0 0 1 इंटू ए। इस ए का मान ज्ञात करना होता है। और इधर वाला जो ए है इससे हल करके ऐसा आव्यूह यहाँ बनाना होता है, इकाई आव्यूह। तो देखिए यहाँ पर पहले क्या, एक ये R1 है, ये R2 है। R1 में से R2 को घटाएंगे तो 2 में से 1 जब घटेगा तो ऐसा यहाँ पर 1 मिल जाएगा। इसका मतलब है R1 को हम लोग चेंज करेंगे। कैसे? तो R1 माइनस R2, R1 में से R2 को घटा के R1 के स्थान पे लिखना है। तो देखिए ये R2 तो नहीं चेंज होगा, तो जैसे है R2 उसको लिख लीजिए, लेकिन R1 को घटाना है। तो R1 में से R2 को घटाइए। देखिए ये R1 है, ये R2 है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। उसको कहाँ पर लिखेंगे? R1 मतलब पहली पंक्ति में। तो देखिए इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा जो 1 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, क्योंकि सामने सामने जो अवयव हैं घटेंगे। तो 1 में से 1 को जब घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा, और उस 0 को कहाँ लिखना है? R1 यानी पहली पंक्ति में। तो यहाँ पर 1। जो नियम आप बाएं साइड में लगाए हैं वही नियम दाएं साइड में भी होगा। तो ये R2 है, ये नहीं चेंज होगा, इसको लिख देंगे। 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा, आप यहाँ 1 लिख लीजिए। 0 में से जब 1 घटाएंगे तो माइनस में 1 बचेगा इंटू ए। ये यहाँ पर R2 चेंज हुआ है, R2 माइनस R1, यानी दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटा के R2 को चेंज करना है। तो देखिए ये दूसरी पंक्ति है, ये पहली पंक्ति है, दूसरी में से पहली वाले को घटाना है और जो आंसर आएगा उसे R2 मतलब दूसरी पंक्ति में ही लिखना है। तो इसका मतलब है कि पहली पंक्ति नहीं बदलेगी। तो पहली पंक्ति जैसे है उसे उसी तरह रहने दीजिए, 1 0। दूसरी पंक्ति को बदलना है। तो देखिए 1 में से जब 1 को घटाएंगे, यहाँ लिखा गया R2 माइनस R1, तो 1 में से 1 को जब घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। उस 0 को R2 वाले पंक्ति में ही लिखना है, मतलब यहाँ पर लिखेंगे 0। इसके बाद देखिए ये R2 में से R1 घटाना है, तो यहाँ 1 है और ये 0 है, जब घटाएंगे तो 1 बचेगा और उस 1 को कहाँ पर लिखना है? R2 में, यानी दूसरी पंक्ति में। तो यहाँ पर 1। अब जैसा यहाँ आव्यूह है वैसा ही देखिए बाएं साइड में मिल गया। तो जो नियम बाएं साइड में है वही नियम दाएं साइड में भी लिखिए। यहाँ देखिए ये R2 है, ये सब R1 है। 0 में से 1 को घटाना है आपको, तो 0 में से जब 1 घटाएंगे तो माइनस 1 बचेगा। यहाँ 1 है, 1 में से घटाना है -1, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हल करने पर +2 प्राप्त होगा। ये R1 है, इसको नहीं बदलना है क्योंकि R2 बस बदलना था, इसलिए R2 को बदल दिए। 1 -1 इंटू ए। और इस इकाई आव्यूह का मान 1 होता है। ये जो गुणा में ए देख रहे हैं इसको दूसरी साइड में लाएंगे तो भागा हो जाएगा, बटा में 1 -1 2। अब इसको जब ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो इसका घात माइनस हो जाएगा। ए इनवर्स बराबर 1 -1 2। यही आपका आंसर प्राप्त हो गया। अब इसे आप चाहें तो ट्रिक विधि से लगाने के लिए, तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग। इतनी चीज़ें तो रहने देंगे, अब लिखेंगे क्या? ए डी जे एडजॉइंट्स ए। अब उसका मान निकालने के लिए इनको आपस में चेंज किया जाता है। तो देखिए 1 के स्थान पे 2, 2 के स्थान पे 1, तो 1 यहाँ हो जाएगा 2, और इनके चिन्हों को बदल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो दोनों जगह अब क्या हो जाएंगे? माइनस। ये निकल गया। अब इसके बाद लिखेंगे ए इनवर्स बराबर 1/के मॉड में ए इंटू ए डी जे एडजॉइंट्स ए। तो इसका मान देखिए जो निकाले हैं वह 1 है, इंटू एडजॉइंट्स ए का मान
1 -1 -1 2। अब 1 में 1 का भागा करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा जब इस आव्यूह में करेंगे तो यही आव्यूह प्राप्त होगा 1 -1 -1 2। तो देखिए दूसरी विधि से भी वैसा ही आंसर मिल गया। तो ये दूसरी विधि हो जाएगी यहाँ से, और इससे पहले वाली पहली विधि।